अगर आप लोग के समझ में आता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शराब जब पकड़ाता है, बिहार में अगर शराब पकड़ाता है, बेगूसराय जिला में अगर शराब पकड़ाता है, तो उस शराब पकड़ाने के समय में गाड़ी का ड्राइवर पकड़ाता है, खलासी पकड़ाता है, कोई राजस्थान का होता है, कोई उत्तर प्रदेश का होता है, कोई बंगाल का होता है, कोई मतलब बिहार से बाहर का होता है। लेकिन पुलिस इस तह तक क्यों नहीं पहुंच पाती है कि बाहर के आदमी जो शराब लेके बेगूसराय आया था वो किसका था? लोकल शराब माफिया का नाम उस केस में क्यों नहीं आता? इसका 10 केस, 20 केस, 50 केस का मैं उदाहरण दे दूंगा आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के मंच पे आता हूं। दर्शक का अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार में विफल शराबबंदी को लेकर। यह बात सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी है। इस चीज की पुष्टि बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं, इस चीज की पुष्टि बिहार के डीजीपी साहब करते हैं, या इस चीज की पुष्टि बिहार के वैसे गणमान्य पदाधिकारी करते हैं जिनका एक प्रतिष्ठित कुर्सी है। लेकिन बिहार में अगर आम जनता से पूछा जाए, बिहार में अगर आम जनता से सर्वे लिया जाए, बिहार में अगर आम पब्लिक से पूछा जाए, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति बिहार में शराबबंदी को सफल नहीं कहते हैं। कोई भी, मतलब 99.99% व्यक्ति बिहार में शराबबंदी के विपक्ष में है। अब बात मैं यह कर रहा हूं कि शराबबंदी का मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आए दिन बिहार में हर एक जिला में बहुत बड़े बड़े शराब माफियाओं को पकड़ा जाता है। बिहार में आए दिन बड़े बड़े शराब की खेप को पकड़ा जाता है। बेगूसराय की मैं बात करता हूं। बेगूसराय में बीते 8 से 10 दिन में 3-4 ऐसी शराब की खेप को पकड़ा गया है जो काउंटिंग मतलब 500 पेटी, 700 पेटी, 600 पेटी, 400 पेटी, 300 पेटी, 600 पेटी, 500 पेटी माल पकड़ाया है। मेरे समझ में एक चीज नहीं आता है। अगर आप लोग के समझ में आता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शराब जब पकड़ाता है, बिहार में अगर शराब पकड़ाता है, बेगूसराय जिला में अगर शराब पकड़ाता है, तो उस शराब पकड़ाने के समय में गाड़ी का ड्राइवर पकड़ाता है, खलासी पकड़ाता है, कोई राजस्थान का होता है, कोई उत्तर प्रदेश का होता है, कोई बंगाल का होता है, कोई मतलब बिहार से बाहर का होता है। लेकिन पुलिस इस तह तक क्यों नहीं पहुंच पाती है कि बाहर के आदमी जो शराब लेके बेगूसराय आया था वो किसका था? लोकल शराब माफिया का नाम उस केस में क्यों नहीं आता? इसका 10 केस, 20 केस, 50 केस का मैं उदाहरण दे दूंगा आपको। ड्राइवर पकड़ाता है, खलासी पकड़ाता है, अध्याय खत्म हो जाती है। पुलिस इस चीज की जांच क्यों नहीं करती है कि वो शराब किसका है? बिहार में, बेगूसराय में लोकल माफिया कौन है? किसने यह शराब मंगवाया था? किसने यह स्टॉक मंगवाया था? किसने इतनी बड़ी खेप को मंगवाया था? इसी की जांच नहीं करते। आज तक बेगूसराय में जो भी शराब पकड़ाया है, जितना भी शराब का केस हुआ है, उसमें से 70% केस ऐसे हैं जिसमें शराब माफिया को पकड़ा जाता है और वो शराब माफिया होता है उस गाड़ी का ड्राइवर, उस गाड़ी का खलासी। अब इतना तो आप लोग के समझ में भी आता होगा, पदाधिकारी महोदय आप लोग के समझ में आता होगा, बिहार के डीजीपी महोदय आपके समझ में आता होगा कि ड्राइवर खलासी माल लेके आया, ट्रक पे दारू लेके आया, आखिर वह दारू लोकल जिला में, किसी भी जिला में किसी तो पार्टी को देगा। वो पार्टी कौन है? इस चीज का जिक्र, इस चीज का नाम आज तक क्यों नहीं आता? बहुत कम आता है, तो 20% आता है। अब हमारे बेगूसराय के पूर्व पुलिस कप्तान थे योगेंद्र कुमार जी। उन्होंने प्रेस वार्ता में कई शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कई बार कहा है कि शराब से कमाए गए राशि का मैं जांच करूंगा, उसे सीज करूंगा। मैं किसी पार्टिकुलर आदमी के खिलाफ, मैं किसी पार्टिकुलर पब्लिक के खिलाफ, या मैं किसी पार्टिकुलर प्रशासन के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं आम जन के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बना रहा हूं। प्रेस वार्ता में तो कहा जाता है कि इसके कमाए गए धन की जांच करूंगा, इस पे कार्रवाई करूंगा, इसकी संपत्ति को सीज की जाएगी। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिला में आज तक कितने शराब माफिया की शराबबंदी के बाद कमाई गई आर्थिक स्थिति मजबूत की हुई आर्थिक स्थिति की जांच हुई है?
है, अगर है लिस्ट तो बताइए। मैं बिहार के डीजीपी महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के बेगूसराय जिला में शराब माफियाओं की में गजब का कंपटीशन चलता है कि इसमें कोई 1 ट्रक मंगाता है तो कोई 2 ट्रक मंगाता है, कोई 3 ट्रक मंगाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का नाम बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनका नाम केस में नहीं आ पाता है। बिहार बेगूसराय जिला में ऐसे दर्जनों आदमी हैं, बिहार में ऐसे सैकड़ों आदमी हैं, हजारों आदमी हैं जिन्होंने 2016 के शराबबंदी के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और वह इलीगल रूप से शराब के व्यवसाय करके पैसा अर्जित किया हुआ है। इस पर बोला जाता है कि मैं वीडियो में जांच करवाऊंगा, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं उसकी संपत्ति की जांच करूंगा, मैं उसकी संपत्ति को सीज करवाऊंगा, लेकिन ये सब प्रेस वार्ता तक सीमित हो जाती है। प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद ड्राइवर खलासी के जेल जाने के बाद उसके निपा कॉपी हो जाता है। थाना अध्यक्ष महोदय हो, केस के आईओ हो, मंडलाधिकारी महोदय हो, जिला कप्तान हो या जो भी हो, ये सारे लोग अपने निपापोती करके जो जेल गया उसके बाद उस केस को खत्म कर देते हैं। यह वाजिब नहीं है। मैं बेगूसराय पुलिस कप्तान मनीष कुमार सर से, मैं बेगूसराय के जिलाधिकारी महोदय रोशन कुशवाहा जी से, मैं बिहार के डीजीपी सर से, मैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार से यह सविनय निवेदन कर कहना चाहता हूँ कि बिहार में शराबबंदी जब हुई, शराबबंदी के बाद जो FIR हुए उस और जब शराब पकड़ी जाती है, शराब की बड़ी बड़ी खेप को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, तो इस चीज की जांच अवश्य करवाए कि वह शराब किसके पास जा रहा है। बाहर में ग्राउंड पे अगर पुलिस के द्वारा अगर बेगूसराय में शराब पकड़ा जाता है तो कम से कम 80% आम पब्लिक को यह पता चल जाती है कि शराब किसका था, लेकिन हमारे प्रशासन महोदय को इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती है कि यह शराब किसका था। यह बहुत बड़ा सवाल है। जानकारी लेना नहीं चाहते हैं या जानकारी लेके नजरअंदाज करते हैं या फिर क्या सवाल है? ये बहुत बड़ा सवाल है। शराब पकड़ाता है तो ड्राइवर खलासी जब पकड़ाता है तो ड्राइवर खलासी के साथ साथ आपकी प्रथम दायित्व बनती है कि इसी की जांच करें कि यार इतनी बड़ी खेप, इतनी बड़ी शराब की गाड़ी किसके पास जा रहा था, किसके द्वारा बनाया गया था, किसने ये धंधा कर रहा है। बिहार में अगर शराबबंदी को सफल करना है तो आपको इस जगह पे, इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ वैसे लोगों को चिन्हित करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई आदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ। वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो 2016 के पहले उनकी वस्तु स्थिति कुछ और थी, 2016 में शराबबंदी के बाद उनकी वस्तु स्थिति कुछ और हो गई है। इस चीज की जांच करनी चाहिए कि आखिर वो कैसे हुआ, उन्हें कौन सा खजाना हाथ लग गया और उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका कमाई का जरिया क्या है, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारे शराब व्यवसायी हैं, अरबों की संपत्ति का जमीन खरीद के रखे हुए हैं, अरबों का घर बनाए हुए हैं, अरबों की करोड़ों की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है? क्या इसकी जानकारी बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को नहीं है? क्या इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय को तो यह है कि बिहार की खजाना में रुपया आए या ना आए कोई मतलब नहीं है। शराब माफिया से अगर उनका यह इंटेंशन है कि शराब माफिया से चुनाव में डोनेशन के रूप में मैं पैसा ले लूंगा, वो मेरे पॉकेट मनी के रूप में हो जाएगा, तो ये गलत है। बड़ी बड़ी खेपों में शराब पकड़ाया है बिहार में, बेगूसराय में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन किसी में पुलिस ने मेन माफिया तक नहीं पहुंच पाया है। अब यह उसकी कमजोरी है, ये प्रशासन की कमजोरी है या फिर प्रशासन नजरअंदाज करते हैं? इस चीज का बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल कितना मैं जायज कर रहा हूँ, कितना नाजायज कर रहा हूँ, यह आप सारे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बेगूसराय पुलिस कप्तान से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बिहार के डीजीपी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज पे शक्ति प्रदान करें। कम से कम इसी की जानकारी जब अवश्य लें। इस चीज की जब भी कोई गाड़ी पकड़ाता है इस चीज की जानकारी लेके FIR दर्ज करवाएं कि यह ड्राइवर खलासी के साथ साथ में यह माल किसके पास जा रहा था और इस माल का व्यवसायी कौन है, और कम से कम एक लिस्ट बना लें कि हर जिला में, जिला वाइज, थाना वाइज, इस थाने में टॉप 10 के, टॉप 20 के शराब माफिया कौन है और उस पर अपनी बड़ी निगाहें रखें। वो बेहतर रहेगा। अगर बिहार में शराबबंदी को सफल करना है तो ये चीज करना बहुत ही जरूरी होगा। लेकिन अगर सिर्फ कागज पे शराबबंदी सफल करना है तो फिर जो चल रहा है वो चलने दीजिए। सुशासन बाबू को भी मुबारक हो, बिहार के प्रशासन को भी मुबारक हो और बिहार की आम जनता को भी मुबारक हो। चलिए मैं फिर मिलूंगा अगले टॉपिक में, नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। दुख होता है इन सारी बातों पर मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे दुख होता है कि कैसा सुशासन है, कैसा प्रशासन है, कैसा सरकार है। खैर चलिए मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।